श्रीमती राजकुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय जयप्रकाश जैन, अभिषेक जैन, अंबर जैन, गाडरवारा, नरसिंहपुर। कृपया आप मंच पर पधारें। आइए, और इनके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी छावड़ा, कोलकाता। श्रीमान निर्मल जी बिंदायका पधारें, इनका सम्मान करेंगे। श्रीमती राजकुमारी जैन, अभिषेक जैन, अंबर जैन, गाडरवारा, नरसिंहपुर से। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने सूत्रधार से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है, हम उनको गौरवान्वित करना चाहते हैं। श्रीमान आनंद प्रकाश जी जैन, श्रीमती प्रवीणा जी जैन, श्री अनुरोध जैन, रौली जैन, इलाहाबाद प्रयागराज से। कृपया आप सादर आमंत्रित हैं, मंच पे पधारें। उनके सम्मानकर्ता के लिए श्रीमान नरेंद्र जी दिल्ली और श्रीमान संजय जी दिल्ली कृपया उनका सम्मान करने के लिए पधारें। श्रीमान आनंद प्रकाश जी और श्रीमती प्रवीणा जी जैन, इनका ताली बजा करके बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अनुमोदना इनके पुण्य की। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं सादर श्रीमान अनूप कुमार जी, श्रीमान नरेंद्र जी, संजय जी दिल्ली कृपया सम्मान करेंगे श्रीमान आनंद प्रकाश जी का, श्रीमती प्रवीणा जी का। अगले क्रम में श्रीमान अनूप कुमार जी, श्रीमती अनीता जैन, पीयूष, नेहा, सुनील, लवी बजाज, अद्विक जैन, आरव बजाज, कोलकाता। आपने भी संस्थापक सदस्य ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, इन्होंने मध्य प्रदेश भवन में 2 कक्ष भी बनाया है। बहुत 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 आपकी पुण्य की अनुमोदना। ताली बजाकर आप इनका और इनके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान अजीत जी, शशि जी सेठी, प्रदीप जी दिल्ली। कृपया आप आएं और हमारे इन ट्रस्टी महोदय का सम्मान करेंगे। श्रीमान अनूप जी, श्रीमती अनीता जी सपरिवार। आप सभी लोग ताली बजा करके इनके पुण्य की अनुमोदना करें। बहुत बहुत आपके योगदान की अनुमोदना करते हैं हम। सम्मानकर्ता श्रीमान अजीत जी, शशि जी सेठी, प्रदीप जी दिल्ली, आप इनका सम्मान कर रहे हैं। कृपया ताली बजाते रहें। सभी सम्मानित बंधुवर, जैसा कि आपको विदित है, आगामी अष्टानिका महापर्व जो 10 मार्च से प्रारंभ हो रहा है के शुभ अवसर पर पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के परम सानिध्य में गुणायतन परिसर में परम शांति प्रदायक, अतिशयकारी, संस्कृत भाषा में अति दुर्लभ श्री सिद्ध चक्र मंडल महाविधान का आयोजन निश्चित हुआ है। बहुत से परिवारों ने इस विधान के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कुछ ही मंडल शेष हैं। कृपया शीघ्रता करें, अपना मंडल आरक्षित करें, अवसर को हाथ से नहीं जाने दें, अपना मानस बनाकर हमें सूचित करें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और अगले प्रश्न के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं अंजू जी कासलीवाल, सागर जी, सरिता पाटनी, श्रीमान निर्मल जी कृपया पधारें और अपना प्रश्न रखेंगे। निर्मल जी, सरिता पाटनी, सागर जी, अंजू कासलीवाल। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी गंगवाल अपनी पूरी टीम के साथ। मेरा प्रश्न यह है कि जो हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे कर्मों से होता है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों दोषी ठहराते हैं? और किसी जीव को क्या कष्ट होता है वो भी उनके कर्मों से ही होता है। बिल्कुल सही है। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसमें कर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारा अज्ञान है कि हम दूसरों पर दोष देते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति बन गई। कायदे से हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। महापुरुष सदैव किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते, अपनी स्थिति को देखते हुए समझते हुए सारा काम करते। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान मनीष जी गंगवाल पूरी टीम के साथ उपस्थित हो रहे हैं। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती नैना जैन, कोटा से।
बोलो गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी हम लोग श्रावक है, मंदिर जाते हैं, मंदिर में कलश करते हैं, तो मंदिर जाने से हम इंद्र बन के भावना से मंदिर में जाते हैं। और हमें क्या मंदिर में और भी क्रियाओं को देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कि हमें इंद्र बनना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात प्रश्न महाराज जी, मैं अभी इम्फाल की तरफ गया था तो वहाँ की वेदियों में मैंने देखा कि निछावर का क्या महत्व है। निछावर होती है ना जो भगवान के सामने चढ़ाई जाती है, निछावर, हाँ पैसा। वहाँ की वेदियों में भगवान के सामने निछावर के रूप में सभी जितने थे वो पैसे ही चढ़ा रहे थे। तो दरब और निछावर में क्या फर्क है ये भी समझना महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरे टीम को आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत तत्परता से समाज की सेवा में लगे हो, ऐसे ही लगे रहो। बात मंदिर में हमें क्या देखना चाहिए की है। सच्चे अर्थों में तो मंदिर में हमें केवल भगवान को देखना चाहिए और कुछ नहीं देखना चाहिए। और मंदिर में न इंद्र बन करके जाना चाहिए, न कुछ और बन कर जाना चाहिए। भगवान के आगे भगवान का भक्त और पुजारी बन करके जाना चाहिए, भगवान का प्रेमी बनकर जाना चाहिए। हमारे हृदय में यदि भगवान के प्रति प्रेम हो तो हमारी आंखें केवल भगवान को देखेगी और किसी को नहीं देखेगी। मुश्किल हमारे साथ ये है कि हम भगवान की भक्ति जरूर करते हैं पर अपने हृदय में भगवान के प्रति होने वाला जो प्रेम है उसे घटित नहीं कर पाते। जब मन में प्रेम ही नहीं, भगवान के प्रति लगाव ही नहीं, जुलाव ही नहीं, तो इधर उधर कहाँ जाएगा। अपने जीवन के अनुभव से देखो, हर इंसान को किसी न किसी से प्रेम तो होता ही है और जो जिसका प्रेमी होता है सब जगह वो उसको ही देखना चाहता है, इसके अलावा और किसी को देखना नहीं चाहता। काश हमारे हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उमड़ जाए तो भगवान के अलावा और कुछ दिखेंगे ही नहीं। तो उसमें हम उनके प्रति अनन्य हो जाएंगे, उनके साथ एकत्व जुड़ जाएगा। ये एकत्व हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई रोशनी देगा जो हमारे जीवन की चरम और परम उपलब्धि का आधार बनेगा। तो हमें उस दिशा में सोचना चाहिए और वैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम भगवान को ही देखें। इधर उधर देखते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में दुर्बलता है, उस दुर्बलता से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। अब रहा सवाल मंदिर में न्योछावर क्या करें। भगवान के चरणों में तो हम अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। कहते हैं इंद्र की भगवान जब साक्षात विचरण करते हैं तो कुबेर सारे रत्न बरसाता है, तुम्हारे पास जो है सब बरसा दो, लेकिन ऐसे बरसाने से कोई फायदा नहीं। वो जो भी द्रव्य तुमने वहां चढ़ाया है वो मंदिर के रख रखाव, उसके प्रबंध के काम में आए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और इसलिए द्रव्य चढ़ाओ सबसे उत्तम है, और द्रव्य के साथ अपने जेब का द्रव्य भी चढ़ाओ तो और उत्तम है, लेकिन उसे इस तरीके से चढ़ाओ कि उसका प्रयोग भगवान की सेवा पूजा के कार्य में हो, इधर उधर के कार्य में नहीं, तब उत्तम होगा। अन्यथा उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। हाँ दिनेश। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इधर दिन सिक्कर जी पर्वत को लेकर थोड़ा ऑल इंडिया में एक विवाद चल रहा है। अजनवी का प्रवेश हो रहा है, शुद्धता नहीं हो रही है वहाँ, तो जूते चप्पल भी लेके जा रहे काफ़ी लोग। एक समन्वय कमेटी बनी है, उसमें आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। मैंने मार्गदर्शन आज सुबह दे दिया है, काफ़ी कुछ चर्चाएं हो गई है, बहुत जल्दी उसके परिणाम आएंगे। महाराज श्री, एक मेरा भी प्रश्न है। जैसे आजकल यूनिवर्सिटी में जैनिज्म पर स्टडी करने के लिए क्या प्रयास किया जाए, क्योंकि इस्लामिक स्टडी हो रही है, बुद्धिज्म की स्टडी हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि अगर जैनिज्म की भी स्टडी हो तो उससे देश में जो देखिए बिल्कुल सही है, जैनिज्म की स्टडी के लिए जैनियों को ही कुछ करने की ज़रूरत है। सरकार ने तो बहुत कुछ किया, पर हम जैनियों की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि वहाँ आज बच्चे ही नहीं। तो मैं सभी से कहूँगा, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आज जैन दर्शन का विभाग है, जैन चेयर स्थापित है, वहाँ आप अपना एडमिशन लें और वहाँ एडमिशन लेकर के आप नियमित पढ़ाई करें, एमए की कोर्स करें। गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था कर रखी है, यूजीसी के द्वारा मान्य भी है, लेकिन कई जगह की समस्या है कि जैन दर्शन विभाग में स्टूडेंट ही नहीं मिलते। जैनियों के लिए सब रुचि है अर्थकारी विद्या के प्रति। आप उसके साथ साथ यदि एक समानांतर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये जैन धर्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावना का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इसमें खासकर उन महिलाओं को कहूँगा
जो घर बैठे अपना सारा काम करना चाहती वे इसमें करे। आजकल लोग डबल एमए ट्रिपल एमए करते हैं, क्या जैनिज्म के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते? उससे दो लाभ होगा, एक आपका ज्ञान बढ़ेगा, स्वाध्याय बढ़ेगा, जैन धर्म की गहराई को जानेंगे और जैन धर्म की प्रभावना में भी आप निमित्त बन सकेंगे। नमस्ते महाराज। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नैना जी जैन कोटा से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी जैन इंदौर। मेरे दोनों गुरुवर को प्राणी मात्र की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पैर की मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती है, और पैर की मोच तो फिर भी 1-2 महीने में ठीक हो जाती है, छोटी सोच कब तक ठीक होती है, कैसे ठीक करें? और जब हम शिखर जी पहाड़ पे जा रहे थे तो हमारा मतलब एक्सीडेंट हो गया था, कोई टक्कर लगा दी थी ऑटो वाले ने, लेकिन हमारे दर्द तो हो रहा था, हम ऊपर टोक पे चढ़ गए, पर मतलब जैसे गदगद भाव होने चाहिए वैसे नहीं हुए। दर्शन तो कर लिए, लेकिन आज की बात है, कल। चलिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपकी इस बात में मैं सराहना करता हूं कि चोट लगने के बाद भी आपने अपनी वंदना को नहीं छोड़ा। आपके हृदय में निश्चित वो गदगद भाव नहीं होगा, क्योंकि पीड़ा के साथ वो प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन विपरीत परिस्थिति में की गई वंदना से दोहरा पुण्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने कहा कि पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मोच हम ठीक कर लेते, सोच को कैसे ठीक करें? कुछ नहीं करो, सोच को ठीक करने के लिए अपने विचारों में थोड़ी लोच ले आओ। समझ गए? विचारों में थोड़ी लोच आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं, और वो हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते। और किसी का मतलब स्वभाव ही ऐसा ही होता है, तो स्वभाव बदलता है, उसके प्रति हम अपनी सोच बदल दें। नमोस्तु गुरु। चलिए श्रीमान अशोक जी जैन इंदौर से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमान सुयश जी सुंघई टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा अभी 10-12 दिन पहले गिरनार जी जाना हुआ, तो वहाँ पर स्थितियाँ जो मैंने देखी वो बहुत विचित्र हैं। तो मेरा सिर्फ एक ये निवेदन है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता राष्ट्रीय स्तर पर पुराने मंदिर बचाओ या पुराने तीर्थ स्थल बचाओ, ऐसी कोई कमेटी या ऐसा कोई पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई गठन हो? देखिए, हमारे देश में तीर्थ क्षेत्र कमेटी इसी के लिए है और वो काम भी कर रही है। परिस्थितियां अलग हैं, इनको इस तरह के मंचों के उद्बोधन से ठीक नहीं किया जा सकता। इस दिशा में काम हो रहा है। जी गुरुदेव, धन्यवाद। श्रीमान सुयश जी सिंघई टीकमगढ़ से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती रीता जी जैन भुवनेश्वर उड़ीसा। दुई महाराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बंध और निदान में क्या अंतर होता है, और कभी मन में किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा हो जाना और फिर उस विचार का शमन करने से क्या निर्जरा हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। बंध और निदान में तुम्हारा संबंध निदान से। देखिए, इसमें निदान, बंध, निदान, ध्यान, समझ गए, और निदान, ये 3 चीजें। भावी भोगों की आकांक्षा का नाम निदान बंध, निदान ध्यान और निदान सल, ये 3 को पकड़ो। सामान्य अर्थ में निदान, भावी भोगों की आकांक्षा का नाम निदान। अपने भोगों के विषय में, धन वैभव के विषय में जो अनवरत हम लोग चिंतन करते हैं, वो एक प्रकार का निदान ध्यान है, जो हमें कहीं न कहीं से व्याकुल करता है, परेशान करता है। ये संस्कारवश बना रहता है, समझ गए, पर उसका असर बहुत लंबा नहीं पड़ता। हुआ, रूटीन की चीज़ें आई और चले गए, इसमें उतना खतरा नहीं। जैसे आज हैं, आप आए हो शिखर जी, तो हमें कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी सुविधाओं की जो चिंता। आप हैं, आपके बच्चे हैं, अब उसकी शादी करनी है और उसके बाद ये करना वो करना, ये सब चीज़ें जो रूटीन में आती है ये एक प्रकार का टेंशन, हमारे दिमाग का एक बोझ, मन की एक आतुरता जो हमें असहज करते हैं। फिर है, इसी का नाम निदान ध्यान है। अब निदान बंध है, ये क्वचित कदाचित होता है। किसी व्यक्ति के
विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त करने का अनुबंध है। मैं तपस्वी हूं, मैंने मेरे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग घटा, कोई निमित्त आ गया और उस आदमी के पास विभूति और मैंने गांठ बांध ली। अगर मेरे तप में कोई बल है तो मैं उस जैसी शक्ति पाकर उसको सबक सिखाऊं। यह है निदान बंध जो हमारा पतन कराता है। समझ गए? निदान बंध में हम अपने पुण्य को छोटा कर देते हैं। ऐसा मत सोचो कि कोई व्यक्ति के पास साधारण सा पुण्य हो कहे मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, नहीं होगा। बैंक में एफडी के अगेंस्ट लोन मिलता है, कितना मिलता है? कितना मिलता है? क्यों बैंक वाले? हाँ 100% नहीं मिलता ना। हाँ कह रहे 90% मिलता है। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति निदान कर लेता है तो उसका पुण्य और पतला होता है और जितना पुण्य उसको जो मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। और तीसरा है निदान शल्य। शल्य जो अंदर ही अंदर चुभे, भावी भोगों के चिंतन में ही अनुरक्त रहना, उसमें ही दत्त चित्त हो जाना। समझ गए? वो खतर है। चलिए नमस्ते महाराज जी। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रीता जी जैन भुवनेश्वर उड़ीसा से, अपने पूरे परिवार सपरिवार। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे ललितपुर से श्रीमती करिश्मा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज हमने वंदना की, बहुत आनंदित हुए और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके सामने ये प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है। मेरा प्रश्न यही है कि जैसे हम ग्रहों की पूजा करते हैं नवग्रह विधान में, या फिर नवग्रह स्रोत जो हम पढ़ते हैं उसमें तीर्थंकर से रिलेटेड बातें आती हैं कि तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए, उनकी शांति के लिए हमको विधान करना चाहिए, ग्रहों की शांति के लिए हम अमुक अमुक तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। तो ये जो पूजा करते हैं उनकी शांति के लिए, फिर वो रत्न धारण करने के लिए कहा जाता है कि ये रत्न धारण करिए, तो क्या ये रत्न वगैरह हमको धारण करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस विषय में मैंने पहले भी अनेक बार प्रकाश डाला है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल आया है और मैं समझता हूँ इस तरह की चर्चा बीच बीच में होते रहनी चाहिए। हम सबसे पहले ग्रहों के संदर्भ में समझें कि ये ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन से क्या संबंध। सबसे पहली बात, जैन धर्म के अनुसार नवग्रह है ही नहीं। हमारे यहाँ ग्रह 88 है। कितने हैं? नवग्रह हमारा है ही नहीं, नंबर 1। और दूसरी बात, ये ग्रह नक्षत्र न हमारा बिगाड़ करते न सुधार। ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन के बिगाड़ सुधार में कोई रोल नहीं है। क्या है? ग्रह नक्षत्र तो अपनी गति से निरंतर गतिशील रहते हैं, चलते रहते हैं। लोग बोलते हैं ग्रह पीड़ता। मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित कोई है तो ये ग्रह नक्षत्र है, जो चैन से बैठ नहीं पाते। हम तुम तो बैठे हैं, जो खुद पीड़ित है वो दूसरों को क्या पेरेंगे? वो नित्य गति वाले हैं, उनको घूमना ही है, एक पल के लिए नहीं रुकना। समझ गए? महाराज जी सुनिए पूरी बात को, इसको थोड़ा विस्तार से मुझे बताना पड़ेगा, इसके पूरे सिद्धांत को समझिए। तो ग्रह नक्षत्र जो ज्योतिष मंडल है वे अपनी गति से गतिशील रहते हैं। क्योंकि जितने भी ज्योतिष मंडल है वे सब ऊर्जा के पिंड हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, आधार है। इनके गमन से, इनके भ्रमण से ब्रह्मांड के तत्वों का समीकरण बदलता है, रसायनों में परिवर्तन होता है। ऐसा कहा जाता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में तत्व सब हमारे शरीर में, हमारा संसार हमारे भीतर है। तो जितने तत्व ब्रह्मांड में वो सारे तत्व हमारे अंदर है। अब इन ग्रह नक्षत्रों के परिभ्रमण से जो ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है उससे हमारे शरीर के अंदर के रसायनों में परिवर्तन आ जाता है। कर्मों और आत्मा का जो संबंध है वह भी रासायनिक संबंध है।
तो अंदर के रसायनों में होने वाले परिवर्तन से हमारे कर्मों की दशा बदल जाती है, और कर्मों की दशा बदलने से अच्छा बुरा फल मिलता है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया जो ज्योतिष विज्ञान के नाम से जाना गया, कि कौन व्यक्ति किस समय कितने बजकर कितने मिनट पर किस स्थान में जन्म लिया, उसके अनुसार उसका एक गोचर बना दिया गया। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की गति सुनिश्चित है, किस जगह पर कितने बजकर कितने मिनट पर उनकी क्या स्थिति होगी 1,00,000 वर्ष आगे की आज जानी जा सकती। तो उन्होंने कहा ये तो फिक्स है, तो उसके आधार पर हमारे शरीर के रसायनों में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको कैलकुलेट करो। उसे जानने के लिए एक प्रतीकात्मक व्यवस्था गोचर में दे दी, जो 12 ग्रह के नाम दे दिए गए, 12 राशियों के नाम, 9 ग्रहों के नाम दे दिए गए, 12 राशियों में 12 घर बना दिए गोचर के, और एक प्रयोग प्रतीकात्मक शब्दों में कहने लगे ये ग्रह की ऐसी दशा, ये ग्रह की ऐसी दशा, ये ग्रह की ऐसी दशा। अब कालांतर में क्या होने लगा, लोगों ने ग्रहों को पूजना शुरू कर दिया कि ग्रह हमारा काम कर रहे हैं। ग्रह बेचारे क्या करेंगे, ये काम तो तुम्हारे कर्मों से है। अगर ऐसी दशा में तुम अपनी भाव दशा को बदलो तो बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। ज्योतिष को जानने का मतलब यही, अध्यात्म में ज्योतिष का यही उपयोग है। लोगों ने वो प्रयोग बंद कर दिया और ढेर प्रकार के ठटकर्म जोड़ दिए, तो ग्रह नक्षत्रों की पूजा शुरू हो गई। जब ग्रह नक्षत्रों की खूब पूजा होने लगी, लोग उधर रुझान बढ़ाने लगे, इनके मंदिर बनने लगे, तो हमारे ज्ञानियों ने एक बात निकाली कि हमारे जिन मंदिरों में लोक में मान नवग्रहों को नवग्रह मानते हुए भगवान के चरणों में वंदना मुद्रा में अंकित कर दिया। 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई जहां भगवान के पाद पीठ पर ये नवग्रह अंकित है, नमस्कार कर रहे। उसके पीछे शिल्प के विकास के साथ एक संदेश था कि भैया कुछ भी है तो उन ग्रहों को मत पूजो, तुम जिनको पूज रहे वो इनको पूजते हैं, ताकि उधर से बचाया जाए। फिर जब लोगों का रुझान उधर कर्मकांड की तरफ बढ़ा, मध्यकाल में कर्मकांड बहुत बढ़े, तो उस कर्मकांड की तरफ जब लोगों का रुझान बढ़ने लगा तो कहा चलो नवग्रह के अरिष्ट के निवारण के लिए 24 तीर्थंकरों में से नवमांस मैत्री निकालकर कुछ भगवान को अलग अलग ग्रह शांति का आधार बना दिया कि चलो पूजना तो इनको पूजो। और अब 20वीं शताब्दी के अंत से एक और नई परंपरा चालू हो गई कि नवग्रह मंदिर ही बनने लगे। तो उसका ये चीजें ठीक नहीं है। कर्म काटने के लिए भगवान की पूजा करो, ग्रह तो अपने आप शांत हो गए। ग्रह के समन के लिए नहीं, परिग्रह के समन के लिए भगवान की भक्ति करो, सब ठीक होगा। वो धरा रह गया और लोग तरह तरह के लोग पूजने लगे। आप देखिए इनकी पूजा करने वाले एक शनि ग्रह के बहुत बड़े प्रवर्तक थे, शनि ग्रह की पूजा करने वाले, आज वो गर्दिश में है ना, जेल के अंदर है, हमने सुना है ना, नाम मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो एक शनि ग्रह को पूजने वाले थे, वो उनके बहुत बड़े माने जाते थे। 3 साल पहले उनका प्रकरण आया था। तो ये चीजें हैं, ये बदल गई, इसलिए इस प्रकार के अंधविश्वासों में बिल्कुल न पड़े और उसी अनुरूप अपना कार्य करें। हाँ, श्रीमती कृष्णा जी जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अंतिम प्रश्न आज के कार्यक्रम का। ओम नमोस्तु महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है, अपनी आकांक्षाओं को कैसे कम किया जा सकता है? कंपैरिजन की भावनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? थोड़े दिन भावना योग करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम अपनी आकांक्षाओं को तभी कम कर पाएंगे जब हम अपने अंदर संतोष के संस्कार जगाएंगे, और जितना जितना हमारा संतोष का संस्कार जगेगा, हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों से उपरत हो पाएंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो हमें चाहिए, हमारे लिए क्या आवश्यक है, कितना अनावश्यक है,
इनके बारे में हम बार बार विचार करें। आवश्यक और अनावश्यक का जब हम विचार करेंगे तो हमारी स्थितियाँ बिल्कुल ठीक बन जाएगी। और आकांक्षाओं पर नियंत्रण लाने के लिए एक और बड़ा सरल सा रास्ता है, उनके संपर्क में रहो जिनकी इच्छाएं सीमित हैं, उनके संपर्क में मत रहो जिनकी आकांक्षाएं प्रबल हैं। हम जैसे लोगों के बीच रहेंगे हमारी सोच वैसी बन जाएगी। इसलिए हम अच्छों की सोच बीच रहें, अच्छी सोच रखें ताकि अच्छा परिणाम आ सके और अपने जीवन में बेहतरी घटित कर सके। ओम शांति। बताया जाता है कि ऐसे करना चाहिए, बस वही कर लेते हैं। तो महाराज जी, धर्म को इस तरह दिखावा की तरह करना क्या सही है? बिल्कुल धर्म को दिखावा की तरह नहीं करना चाहिए, गहराई में उतर कर करना चाहिए। और गहराई में वो उतर पाते हैं जिनके हृदय में धर्म का ज्ञान हो। कदाचित धर्म का ज्ञान न भी हो तो धर्म के प्रति श्रद्धा न हो। अगर हम श्रद्धा से भर करके कोई काम करेंगे तो हमें उसका पूरा फल मिलेगा। दिखावा के लिए धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म जीवन को बदलने के लिए करना चाहिए। नमस्ते महाराज। अब आ रहे हैं श्रीमती पायल सेठी हजारीबाग और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती नीतू जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है? वक्त समय पर सिखाता है और गुरु समय से पहले सिखाता है। समझ गए? वक्त ठोकर खाने के बाद सिखाता है और गुरु ठोकर के पहले ही सिखा देते हैं। चलिए। नमोस्तु महाराज। हाँ बोलिए। श्रीमती नीतू जैन जबलपुर। नीतू नहीं, नीलू। नीलू जैन। हाँ। और अगले क्रम में श्रीमती सेनू जैन दिल्ली से। मुनिदय के चरणों में शत शत नमोस्तु। हे भगवान, मेरी शंका ये है कि समय सबसे बड़ी निधि है, उसे इन्वेस्ट करें या खर्च करें? यदि इन्वेस्ट करें तो कैसे करें और खर्च करें तो कैसे करें? गुरुवर मुझे समाधान देकर के अनुग्रहित कीजिए। नमोस्तु महाराज। समय निधि है, न उसे इन्वेस्ट करें न उसे खर्च वेस्ट करें, अपितु समय का सही उपयोग करें, यूज करें। और सच्चे अर्थों में समय का सही प्रबंधन ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। समय को इन्वेस्ट नहीं किया जाता, समय को सही प्रयोग करके अपने इंटरेस्ट को पूरा किया जा सकता है। ओम। हाँ। सेनू जैन दिल्ली। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान संजय जी जैन सुंदर विहार दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भगवत गीता में कोट लिखा है कि कुछ भी प्री डिटरमाइन नहीं होता है, ना कि हमारा मृत्यु भी। भगवत गीता में कोट लिखा है कि नथिंग इज प्री डिटरमाइन, पहले से कुछ भी प्री डिटरमाइन नहीं होता है, हमारा मृत्यु भी नहीं। सब कुछ हमारे द्वारा ही क्रिएट होता है, लेकिन ज्यादातर वो अनकॉन्शियसली होता है। तो महाराज श्री, इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बात यथार्थ है, इसे हम गहराई से समझे तो वस्तु के स्वरूप को जान सकते हैं। चीज़ें पहले से निश्चित नहीं होती, चीज़ें संयोगों के ऊपर निर्भर करती हैं। संयोग अनेक प्रकार के कारणों को जन्म देते हैं, उन कारण के अनुरूप कार्य होता है। इसलिए हमें एक ही बात सीखना चाहिए, हमारे हाथ में जो है वो हम करें, परिणाम जो आए उसे सहज रूप से स्वीकार करें। सम्माननीय ट्रस्टी हमारे श्रीमान संजय जी जैन सुंदर विहार दिल्ली। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं सादर श्रीमान प्रदीप जी जैन ट्रस्टी सुंदर विहार दिल्ली। मुनिवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, हमें जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो निश्चय सम्यक दर्शन की ओर कैसे ले जाता है? बहुत अच्छी बात की। व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन की ओर कैसे ले जाता है? चूँकि आपका सवाल सैद्धांतिक है, इसका उत्तर देने से पहले मुझे व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन को बताना जरूरी हो जाएगा, ताकि आम जन इसे जान सके। सम्यक दर्शन का मतलब है सच्चा श्रद्धान, और जब हम अपने हृदय में बलवान श्रद्धान बनाएंगे तभी अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। तो हमारे अंदर की जो श्रद्धा होती है वो 2 तरह की होती है।
एक वह श्रद्धा जो केवल श्रद्धा तक सीमित होती है, और एक वह श्रद्धा जो हमारे आचरण में ढल जाती है। जो श्रद्धा केवल श्रद्धा तक है उसको बोलते हैं हम व्यवहार, और जो श्रद्धा हमारे आचरण में आ जाती है उसका नाम है निश्चय, जो हमें उसकी अनुभूति भी करा दे। तो जो अनुभूति कराए वो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन के लिए हम अगर उदाहरण से कहें तो दोनों में अंतर है। एक वो जिसकी आस्था और आचरण में एक रूपता है, और दूसरी वो जहाँ आस्था अलग हो और आचरण भिन्न। जैसे सिगरेट में जहर है, ये हर सिगरेट पे लिखा रहता है, हर गुटखे पे लिखा रहता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, इसके सेवन से कैंसर भी हो सकता है। उसका सेवन करने वाला व्यक्ति भी जानता है, पर वो कहता है क्या करूं, छूटती नहीं, जान रहा है जहर। लेकिन दूसरा है साइनाइड। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ये साइनाइड है, इसका टेस्ट बता दो, तुम्हें 10 लाख देंगे, वो कहेगा माफ़ करो, मैं बताने लायक ही नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझे पता है साइनाइड को हमने जीभ में टच किया और मामला गड़बड़ हुआ, है ना। तो ऐसे ही विषयों के प्रति दो तरह की श्रद्धा होती है, एक सिगरेट जैसी और एक साइनाइड जैसी। सिगरेट जैसी जो श्रद्धा है वहाँ हमारी श्रद्धा और आचरण में भिन्नता दिखती है, और साइनाइड जैसी जो श्रद्धा है वहाँ श्रद्धा और आचरण में एक रूपता दिखती है। तो हमें उत्तर भूमिका है जो निश्चय की है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें व्यवहार में आना पड़ता है। तो पहले हमारी श्रद्धा जमती है, और उस श्रद्धा को जब हम प्रगाढ़ बनाते हैं तो आचरण में एक रूपता होती है। आपने पूछा है ये व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कैसे बनता है। एक दूसरे उदाहरण से बताता हूँ। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है, उसका कंठ सूखा जा रहा है, और किसी ने कहा कि भैया जाओ 1 मील आगे नदी है, बहुत ठंडा पानी है, जाके पी लो। अब नदी की तरफ गया, ठंडी ठंडी हवा आने लगी, दूर से नदी दिखने लगी, मन में एक तृप्ति की अनुभूति सी हो रही है। आह, अब प्यास बुझ गई, मैंने नदी देख लिया, मेरी प्यास बुझ गई। अब धीरे धीरे आगे बढ़ा, नदी तक पहुंचा। उस नदी के देखने से उसकी श्रद्धा और बलवती हुई, और आगे आगे बढ़ा, और पानी भर करके जब पिया तब उसकी प्यास बुझी। तो पहले जो तृप्ति थी और पानी पीने के बाद की जो तृप्ति थी, दोनों में भिन्नता है। लेकिन नदी को देखे बिना, नदी की श्रद्धा किए बिना नदी की ओर जा सकता था क्या? और नदी में जाए बिना पानी पी सकता था क्या? समझ गए? तो पहले इस नदी के ठंडे जल से मेरी प्यास बुझेगी, ये श्रद्धा हो, फिर नदी की ओर उन्मुख हो, फिर नदी में उतर करके जल पियो, तब तुम्हारी प्यास बुझेगी। यही व्यवहार और निश्चय का संबंध समझ लेना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। आइए अगले क्रम में हमारे सम्मानीय ट्रस्टी सुंदर विहार दिल्ली से श्रीमान प्रदीप जी जैन पधार रहे हैं, और उसके बाद मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन दिल्ली से। मुनिद्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा जो प्रश्न है वो जीव और पुद्गल के विषय में है। जीव का जो है रूप रस गंध वर्ण नहीं होता, और पुद्गल का रूप रस गंध वर्ण होता है। तो कर्म जो है वो रूप रस गंध वर्ण है, कर्म को पुद्गल बताया, तो वो दिखते क्यों नहीं हमें कर्म? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बात कही कि पुद्गल जड़ है, हाँ जी, उसमें रूप रसगंध स्पर्श है, जीव अरूपी है। जब पुद्गल में रूप रसगंध स्पर्श है तो कर्म तो हमें दिखने चाहिए। देखिए, एक परमाणु में भी रूप रसगंध स्पर्श है, क्या परमाणु दिखता है? तो जिसमें रूप रसगंध स्पर्श है वो हमारी दृष्टि में आए ये जरूरी नहीं, पर हमारी दृष्टि में जो भी आ रहा है उसमें रूप रसगंध स्पर्श है, इसमें कोई संशय नहीं। जो सूक्ष्म पुद्गल है वो कभी दिखाई नहीं पड़ते।
स्थूल पुद्गल ही दिखाई पड़ता है। कर्म महाराज श्री सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म है कर्म, जो हमें दिखाई नहीं देते। कोई भी कर्म कैसा भी बिल्कुल। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान नरेंद्र जैन, श्रीमती सीमा जी जैन ट्रस्टी दिल्ली से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती स्नेहा जैन रोहिणी दिल्ली। ओ गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु भगुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं और मूल में, लेकिन अगर उनके भेद प्रभेद करें तो 15 होते हैं। तो ये जो औदारिक शरीर और वैकृक आहारक आहारक, ये किस रूप में? इस सवाल को आप मुझसे दिन में बात कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ तो वो करो जो सबके काम का है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात है, इन सब के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये लोग दिल्ली जैसे महानगर में रह करके भी नित्य स्वाध्याय करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, और ये स्वाध्याय करते हैं तभी इनके ऐसे प्रश्न होते हैं। इन सबको हमारे पंच संग्रह के स्वाध्याय में कर सकते हैं। चलिए अगला। श्रीमती स्नेहा जी जैन रोहिणी दिल्ली से नहीं है, उपस्थित नहीं है। चलिए, मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली, पधारिए सर। ओ श्री मेरा श्री, मेरा प्रश्न है, आज मैं समय शिखर जी के ऊपर पहाड़ पे वंदना पे गया था, तो पहले भी कई बार क्वेश्चन आया, काफ़ी लोगों की होगी जिज्ञासा। हम कहते हैं मोक्ष स्थली है, निर्वाण स्थली है, लेकिन सबको पता है यहाँ पे नक्केश भगवान का संस्कार हुआ, तीर्थंकरों का, उनके चरण चिन्ह हैं। तो मेरा श्री, मोक्ष इसी जगह से हुआ था? मोक्ष के बाद जो नक्केश जिस जगह रह जाते हैं उसी जगह संस्कार करते हैं इंद्र, या फिर? देखिए, भगवान को जहाँ निर्वाण होता है या मोक्ष होता है, उनके शरीर का जो भी अवशिष्ट है नख और केश के रूप में या अन्य रूप में, वो वहीं रह जाता है। और नख केश के रूप में जब वहाँ रहता है तो उसके बाद इंद्र वहीं पर आकर के अग्नि कुमार देव उनका संस्कार करते हैं, और वहीं इंद्र वज्र के द्वारा भगवान के चरण चिन्ह अंकित करता है। इसलिए जहाँ चरण है उसे ही उनका निर्वाण स्थल मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। चलिए, अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अजीत जी जैन शशि सेठी कोलकाता, हमारे सम्मानित ट्रस्टी। शीघ्रता करें। ओ जल्दी। और तैयार रहेंगे श्री अनूप जी जैन सीकरी राजस्थान से। ओ जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी तो हम लोगों का बहुत मन धर्म ध्यान में लगता है, पर कभी बस लगता है कि एक कोरम पूरा करें, एक ड्यूटी करें कि भाई ये करना है और कर रहे हैं, मन नहीं लगता है, क्यों? यही तो मन का खेल है। अगर एक बार में मन लग जाए तो दोबारा धर्म करने की नौबत ही ना है। इसलिए हमें बार बार मन लगाए रखने के लिए अपने मन को चार्ज करना चाहिए। और चार्ज कहाँ होगा? जहाँ चार्जिंग पॉइंट है, समझ गए? इसलिए जब मन उछटने लगे तो एक बार अपने मन को रिचार्ज कर लो। नमोस्तु महाराज। हाँ, अगला। अनूप जी जैन सीकरी राजस्थान से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती चित्रा जी जैन रांची। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए बोलिए। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री नहीं, महाराज श्री बोलिए। महाराज श्री आचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, जब बाहर जाते हैं कहीं यात्रा पे तो वहाँ बोली लग के अभिषेक और शांति धारा होती है, तो बोली लग के यदि पुण्य लाभ है या बगैर बोली के जो जाते हैं उनके लिए? देखिए, अभिषेक शांति धारा आदि की पुण्य की क्रियाएं हैं। अगर उसमें बोली लगती है तो बोली में आप क्या करते हैं? दान देते हैं, तो उसमें पुण्य आपका दोहरा हो जाएगा, अभिषेक शांति धारा करने का भी और दान देने का भी। इसलिए गृहस्थ को अपने दोनों कर्म अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। चलिए, अब साधारण आमंत्रित हैं नीलेश जी जैन इंदौर। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, अरह सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री,
निवारण कांड में कोटि शिला आता है, उसको कोल्वा पहाड़ को माना जाए कि किसको माना जाए इसका? देखिए, कोटि शिला कोल्वा पहाड़ के विषय में कहा जाता है, पर अभी ये पूरी तरह चिन्हित नहीं। और निर्यापक पद का क्या अर्थ है? निर्यापक के विषय में यही कहा जाता है, निर्यापक संघ में ही गुरु के अलावा जो शिक्षा देते हैं उनका नाम निर्यापक होता है, जो संघ को नमोस्तु महाराज, एक दायित्व तो विशेष होता है। नीलेश जी जैन इंदौर, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्री विकास जी जैन प्रयागराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैसे मैं पालगंज मंदिर अभी गया था और वहाँ दान के लिए तो वो बोल रहे थे, पर किसी भी प्रकार की रसीद देने से इनकार कर रहे थे, बोले हमारे पास रसीद नहीं है। ऐसी स्थिति कई बार किसी और भी मंदिर में बन जाती है, तो शंका पैदा होती है, संशय पैदा होता है, तो उस समय उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ कहीं भी अगर ऐसी कोई अव्यवस्था दिखती तो वहाँ दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके दान के दुरुपयोग की संभावना है। इसे दान वहीं करें जहाँ उसका सदुपयोग हो, कहीं हो, बल्कि वहाँ का आप उनको सुझाव पुस्तिका उपलब्ध में देखना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए कि हम यहाँ दान देने को इच्छुक थे, लेकिन यहाँ रसीद न होने के कारण हम दान न दे पाए, कृपया दान के लिए रसीद की व्यवस्था करें, ताकि उसके प्रबंधकों तक वो बात जाए और इसको ठीक किया जा सके। नमोस्तु महाराज। श्री विकास जी बबीता जी जैन प्रयागराज से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती प्रेमलता जी जैन जबलपुर। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मैं 2 दिन से सौभाग्य मिला गुणायतन क्षेत्र में रहने का, और यहाँ का कार्य जिस प्रगति से चल रहा है बहुत खुशी मिल रही है। आज कुंडलपुर का उत्सव देखने का सौभाग्य मिला, लगातार कई दिनों से चल रहा है, तो एक मन में ये जिज्ञासा उठी कि गुणायतन भी जो जन जन का आस्था का केंद्र बन चुका है, उस क्षेत्र में पंचकल्याणक के रूप में ये भव्य उत्सव हम सबको देखने का सौभाग्य कब मिलेगा, ऐसी सौभाग्य कब मिलेगा, ऐसा हमारी सबकी जिज्ञासा है। कृपया समाधान दें। नमोस्तु। बिल्कुल मिलेगा, और समय पर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। चलो, नमोस्तु स्वामी। चलिए अगले क्रम में। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, दोनों महाराज जी। महाराज जी, हमारा ये कैसा है कि हम 30 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, लेकिन महाराज जी वो हम भक्तामर विधान रोज भक्तामर पाठ रोज पढ़ते हैं, उसमें कुछ गलती हो जाती क्योंकि आँख की नस कर गई, तो क्या मेरे को पाप लगता है? कुछ नहीं लगता, भगवान से क्षमा मांग लो। बिन जाने वा जानते रहे टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण। नमस्ते। चलिए। ओम। श्रीमती प्रेमलता जी जबलपुर से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे एक छोटी कन्या है दिमीरा कोटा से। बोलिए। बस दया महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपकी आशीर्वाद से मैं शिखर जी पहाड़ पे चढ़ गई थी, किंतु डोली से गई थी और साथ में थोड़ा चलना भी पड़ा। वहाँ जाके मैंने एक चीज़ देखी, पारसनाथ की चौक पे बहुत सारे अदर कास्ट के लड़के लड़कियाँ अपनी वहाँ रंगरेलियाँ मना रहे थे और है ना हंस रहे थे, वहाँ पूजा हो रही थी। तो ये देख के बहुत बुरा लगा। और साथ में भी मैंने एक उक्ति पढ़ी वहाँ, ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए और घमंड का ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, समाधान कीजिए। देखिए, पर्वत पर जो भी इस तरह की बातें हैं, इसके नियंत्रण के लिए सारी रूपरेखा बन रही है और बहुत जल्दी उसको किया जाएगा। यहाँ के सारी कमेटियाँ इसके लिए बहुत तत्परता से काम कर रही है, आज भी चर्चाएं हुई है। और मैं सभी से यही कहूँगा कि ये जो भी नियमावली आज सुनिश्चित आप सब लोगों ने की है, इसे जल्दी जल्दी क्रियान्वित करें ताकि इस अव्यवस्था को रोका जाए। और ये बात सही है, ज्ञान का घमंड नहीं हो पर घमंड का ज्ञान हो। जिसको घमंड का ज्ञान हो जाएगा उसका कल्याण होगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। दिमीरा कोटा से आ रहे हैं अपने प्रश्न के साथ, और अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्रीमान एनएल जैन साहब। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर की घंटी में और अलार्म की घंटी में क्या अंतर होता है और हम मंदिर की घंटी क्यों बजानी चाहिए? बहुत अच्छा। मंदिर की घंटी और अलार्म की घंटी में अंतर, अलार्म की घंटी हमारी नींद तोड़ता है, समझ गए,
अलार्म की घंटी हमें नींद से जगाती है और मंदिर की घंटी हमें मोह से जगाती है। समझ गए? महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि त्रासदी यह नहीं है कि हम हमारे लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए, अपितु त्रासदी तो जीवन के लिए लक्ष्य ही ना होने में है। तो हे गुरुवर, कृपया हमें बताइए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है त्रासदी, और बहुत अच्छा वाक्य कहा। त्रासदी यह नहीं कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि हम अपना लक्ष्य ही नहीं बना पाए। आपने पूछा है जीवन की सफलता में के लिए हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें और उसके लिए क्या करें। देखिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए और बृहत्तर लक्ष्य बनाना चाहिए, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसे सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। लेकिन एक साथ किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। हमें जैसे आज एक उदाहरण आपको देता हूँ, ये पहाड़ चढ़ने का आप लोग लक्ष्य लेकर आए। अगर किसी से कहो 27 किलोमीटर की यात्रा है, तो हो सकता है साधारण आदमी के हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, खासकर वो लोग जो शारीरिक रूप से अपने आप को कहीं अनफिट महसूस करते हैं। उनके हाथ पांव ढीले पड़ सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन कोई व्यक्ति चले तो चलो भाई हमको शिखर जी तक चढ़ना है, तो पहले कहाँ तक चले? चलो यहाँ से हम चलते हैं तो कलीकुंड तक चल लें, फिर आगे बढ़े तो काठपुल तक चल लें, फिर चले तो चले गंधर नाला तक चल लें, फिर चले तो कहीं सीढ़ी बेरा तक चल लें, फिर शीतल नाला तक चल लें, फिर चले तो चोपड़ा कुंड तक, फिर गंधर टोंक तक, फिर एक एक टोंक चढ़ लें। तो ये एक बड़े लक्ष्य को अनेक छोटे लक्ष्यों में बांटें जो उससे लिंक्ड हो, और स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करें, तो एक एक करके हम हजारों मील की यात्रा करने में समर्थ हो सकते हैं, बशर्ते हमारा लक्ष्य पक्का हो, उसके प्रति दृढ़ता हो, हम सतत लगनशील होकर आगे बढ़ सकते। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और हाँ, हम कोटा राजस्थान से आए महाराज जी। महाराज जी, मेरा निवेदन है, जैसे आज हम वंदना के लिए गए थे तो हर टोक पे बहुत बंदर थे। उसकी चर्चा हो रही है, बहुत जल्दी इसका समाधान। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महाराज जी, इन प्राणियों का भी कोई पुण्य है क्या कि ऐसे पवित्र स्थान पे जो ये आदिवासी लोग है या जो ये जानवर है, बंदर है, ये लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनका भी कोई पुण्य है क्या? अगर उनके अंदर श्रद्धा है तो समझना पुण्य ही है, और नहीं भी है तो पुण्य कमा रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्रीमान एनएल जैन साहब अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हैं, और मैं अगले क्रम में अनुरोध करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी अपने प्रश्न के साथ आएंगे। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ महाराज जी, जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है और परिस्थितियां भी सब कहते हैं कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर व्यक्ति की परिस्थिति अगर एडवर्स में है, उसको फेस कर रहा है, तो महाराज जी क्या चिंता के बजाय अगर चिंतन करना चालू कर दे तो क्या महाराज जी परिवर्तित हो सकती है? और हो सकती तो कैसे? 100% हो सकती। परिस्थितियाँ चिंता से नहीं बदलती, चिंतन से जरूर बदलती। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, और परिवर्तन के इस क्रम में हमारे सामने उपस्थित होने वाली परिस्थितियाँ भी हैं। तो हमारे सामने जैसी परिस्थितियाँ होती वैसा हमारा जीवन बनता है। परिस्थितियाँ जैसी होती रहे, हम उन्हें बदल नहीं सकते। हम परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। देखिए, कैसी भी जटिल परिस्थिति आई है तो इस परिस्थिति को पार कैसे करें, इससे ऊपर कैसे उठें। यदि ऐसा लक्ष्य हम बना करके चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो परिस्थितियों को बदलने के लिए व्यक्ति को अपने आप को मानसिक रूप से, परिस्थितियों को फेस करने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, मुझे अपनी मनस्थिति को ठीक बना करके चलना। नमस्ते महाराज श्री। अगले क्रम में गुणायतन के आदरणीय श्रीमान सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी अपने प्रश्न के लिए उपस्थित हैं। इसके पूर्व वो प्रश्न रखें। गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा से एक निवेदन करना चाहता हूं। आगरा से एक बालक आया है, सामने पंडाल पे बैठा हुआ है।
विकलांग है, नाम है उसका सिद्धार्थ जैन। वो अपने पिता के साथ आया है, दीपक जैन के साथ, और वो आपको वहीं से नमोस्तु करना चाहता है, आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है। बहुत सुंदर। अगर उसका सवाल है तो वहीं से माइक पहुंचा दो। और पिछले कोरोना काल में उसको अपनी माँ का वियोग हो गया था। हाँ। तो आपके आशीर्वाद के लिए वो उपस्थित हुआ। कुछ पूछना चाहते हो क्या? हाँ, तो उसको माइक दे दो। सुभाष जी के बाद चलो दे दो। हाँ, दो आशीर्वाद, चलो दे दो इधर। चलिए, अब मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी, हमारे सीओ गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, समय के साथ रहना बड़ी अच्छी बात है, ऐसा कहा जाता है, समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल में बड़ा मुश्किल लगता है। कभी लगता है कि हम समय के आगे चल रहे हैं, कभी लगता है समय के पीछे चल रहे हैं, और समय के साथ कैसे चलें गुरुदेव, इस कला को कैसे सीखें, मार्गदर्शन चाहिए गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, समय के साथ कैसे चले, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, क्या है। देखिए, व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चले और समय और परिस्थितियों के प्रति अपनी समझ बना कर रखे, जीवन के औचित्य के बोध के साथ जिए, तो वो समय के साथ कदम मिला करके चलने में समर्थ हो सकता है। समय के साथ चलने के संदर्भ में भी दो तरह की दृष्टियाँ हैं। एक वे लोग जो समय के साथ चलने का मतलब यह है कि जैसा वातावरण हुआ उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लें, समयानुरूप खुद को ढालने की कोशिश में लोग लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एक स्थिरता नहीं रहती। मैं कहता हूँ समयानुरूप कुछ ऊपरी परिवर्तन हो तो करें, लेकिन अपने सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और समय के साथ चलने का दूसरा अर्थ ये भी है कि हम जो कुछ भी काम है वो समय पर करते रहें, जहाँ जब जैसा समय हो, जहाँ जब जैसा प्रसंग हो, जैसी अनुकूलता उसके अनुरूप हम काम करते रहें। यदि ये दूसरी दृष्टि हम साथ लेकर के चलते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम जय जय जय। परम पूज्य मुंशी 108 अरय सागर जी महाराज की।